हेलो मेरे प्यारे से दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा था कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स की फाइट अब यहाँ पे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर से होने लगती है। और यहाँ पे इन सारी ही फाइट को मैनेज करने वाले फॉरेन रैलम के 3 ब्रदर मास्टर होते हैं, जिनका नाम वू रेन, वू दा और वू जिन होता है, जो कि इन लोगों ने ही इस सारी ही फाइट को ऑर्गेनाइज कराया था। जहाँ पे हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम के अब कई सारे सुप्रीम कल्टीवेटर्स अपीयर हो जाते हैं। अब उन्हें अपने सामने आता हुआ देख करके 9 हेवन 10 अर्थ के भी पावरफुल सुप्रीम कल्टीवेटर्स उन लोगों के सामने आके खड़े हो जाते हैं, यहाँ तक कि शी हाओ भी। अब बिना देर किए मेरे प्यारे से दोस्तों, इस शानदार से एपिसोड को यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। इस एपिसोड की स्टार्टिंग में शी हाओ अपनी दाव की पावर को रिलीज करता है और अपने सामने मौजूद सारे ही फॉरेन रैलम के यंग सुप्रीम जीनियस से कहता है कि अगर तुम में से किसी के अंदर भी गट्स है तो आओ मुझसे लड़ लो। इनफैक्ट अगर तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है तो तुम सब के सब इकट्ठा आकर के मुझसे लड़ सकते हो। मैं एक एक करके तुम सबको यहीं पे काट के दफना दूंगा। और तभी हम देखते हैं कि फॉरेन रैलम का यंग जीनियस फू वो अपने साथियों को लेकर के शी हाओ के ऊपर अटैक करना शुरू कर देता है। शी हाओ उन सारे ही अटैक को डॉज करता है और कुछ अटैक्स को वहाँ पे वो डिस्ट्रॉय कर देता है और अकेले ही उन सब से भिड़ जाता है। अब ये देख करके पर्पल यान सेन कहता है कि आखिर शी हाओ यहाँ पे करने की क्या कोशिश कर रहा है, कहीं पे ये पागल तो नहीं हो गया है जो कि अकेले इन सभी से फाइट कर रहा है। मगर वहाँ पे शी हाओ अभी भी डट के खड़ा होता है। अब वहीं पे हम डिवाइन एकेडमी के एल्डर को देखते हैं, जो कि फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स को देख के कहते हैं कि ये सभी लोग यहाँ पे प्लानिंग करके आए हैं। इनफैक्ट ये लोग यहाँ पे उन कल्टीवेटर्स को हमारे टारगेट कर रहे हैं जिनके पास इमॉर्टल QI सीड मौजूद है। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा परेशान होने लगते हैं और वहीं पे शी हाओ के ऊपर अब अटैक्स की बारिश हो जाती है, जहाँ पे सिल्वर एस्पिरिट जो कि फॉरेन रैलम की यंग जनरेशन की काफ़ी पावरफुल कल्टीवेटर थी, वो भी शी हाओ के सामने आके कहती है कि जब तुमने यहाँ पे हमें चैलेंज कर ही दिया है तो मरने के लिए तैयार हो जाओ, इस विश को हम यहाँ पे फुलफिल करेंगे तुम्हारी। अभी ये सुन करके नीचे पर्पल यान सेन कहता है कि हमारे रहते हुए हमारे साथी को कोई छू भी नहीं सकता है। साथियों, एक साथ अटैक करो और इन सब को ख़त्म करो। ये कहने के साथ वो शी हाओ के साथ ही मिल करके अपने साथियों के साथ सीधा ही उस सिल्वर स्पिरिट के ऊपर अटैक करने लगते हैं, जहाँ पे दोनों ही साइड से अब अटैक हो रहे थे। मगर तभी वहाँ पे एंट्री होती है ग्रेट एल्डर की, जो कि अपनी स्पिरिचुअल बॉडी के साथ अपीयर हुए थे और उन सब को शांत कर देते हैं, यानी कि अपने साथ वालों को। तभी हम देखते हैं कि ग्रेट एल्डर के हाथ में वही ड्रैगन हॉर्न होता है। इस पे फॉरेन रैलम के उसी इमॉर्टल का ब्लड लगा होता है जिसके ऊपर ग्रेट एल्डर ने अटैक किया था। तभी ग्रेट एल्डर गुस्से में आकर के उस सिल्वर स्पिरिट को घूरते हैं। ग्रेट एल्डर का सिर्फ उस लड़की को देखना था, वो तुरंत पीछे हट जाती है। मगर तभी वहां पे फॉरेन रैलम के वो तीनों ही वू ब्रदर अपीयर होते हैं और सीधा ही ग्रेट एल्डर से कहते हैं कि मैं यहाँ पे क्या देख रहा हूँ कि तुम यहाँ पे जूनियर्स को बुली कर रहे हो। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि अगर मुझे यहाँ पे किसी को बुली करना होता या फिर इस फाइट में इंटरफेयर करना होता तो अब तक ये सब मर चुके होते। पर तभी वहाँ पे वूरेन कहता है कि यहाँ पे तो यंग जनरेशन के सारे ही सुप्रीम कल्टीवेटर आपस में ही 1 to 1 फाइट करना चाहते हैं, तो इनकी विश को यहाँ पे पूरी करो ना। बेवजह इनकी फाइट के बीच में आकर के इनका मज़ा ख़राब क्यों कर रहे हो? कहीं ऐसा तो नहीं कि तुम बीच में आकर के अपने लोगों को प्रोटेक्ट करना चाहते हो? क्योंकि यहाँ पे तुम्हें पता है कि तुम्हारा 9 हेवन 10 अर्थ की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। अब ये कहने के साथ वो सब के सब ग्रेट एल्डर और उन सभी लोगों की बेइज्जती करने लगते हैं। मगर तभी वहाँ पे शैडो नाइट, जो कि फॉरेन रैलम का कल्टीवेटर था, वो सीधा ही कहता है कि मास्टर, ये लोग तो वैसे ही बहुत ज़्यादा कमज़ोर हैं। इन्हें देख के ऐसा फील होता है कि ये लोग अंडे से निकले हुए चिकन के चूजे हैं, जो कि सिर्फ अभी चलना ही सीखे हैं। और इनकी क्या औकात कि ये हमारे रैलम के जीनियस से फाइट कर सकें। बेवजह ही आप टाइम बर्बाद कर रहे हैं। अभी ये सुन करके शी हाओ का भाई एकदम प्रवोक हो जाता है और वो गुस्से में कहता है कि आखिर तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई हमारी बेइज्जती करने की।
तुम्हें आज यहाँ पे किसी भी कीमत पे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। ये कहने के साथ वो आगे बढ़ने लगता है, मगर तभी इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर बीच में आके कहते हैं कि शांत हो जाओ। ये लोग यहाँ पे तुम लोगों को टारगेट करके प्रोवोक कर रहे हैं। ये लोग तुम्हारी इमॉर्टल सीट को चाहते हैं, इसलिए शांत हो जाओ। तभी वहाँ पे डिवाइन एकेडमी के एल्डर भी आके कहते हैं कि यहाँ पे जी यिंग सही कह रहा है। यहाँ पे सभी लोग इमॉर्टल एकेडमी के सारे ही कल्टीवेटर्स के ऊपर नज़र गड़ा के रखे हैं जिन्होंने एंशियंट लॉ को कल्टीवेट किया है। इसलिए तुम लोग पीछे रहो, अब इस सिचुएशन को डिवाइन एकेडमी हैंडल करेगी। अगर तभी वहाँ पे फ्लावर वैली का यंग मास्टर कहता है डिवाइन एकेडमी के एल्डर से कि आखिर जब हम इन लोगों से फाइट ही नहीं करेंगे आज, तो आखिर हमें कैसे पता चलेगा कि फॉरेन रैलम की आखिर स्ट्रेंथ क्या है। इसलिए हमें यहाँ पे लड़ने दें। ये सुनकर के सारे ही सुप्रीम मास्टर्स अपनी पावर को अनलिश कर लेते हैं। यहाँ तक कि वो 9 ब्लैक ड्रैगन भी अपीयर होता है और कहता है कि बिल्कुल यहाँ पे सही बात फ्लावर वैली के यंग मास्टर ने कही है। हम सभी लोग यहाँ पे यंग सुप्रीम टाइटल को होल्ड करते हैं। हमारे लिए एंशियंट सीड मायने नहीं रखती है, इसलिए हमें लड़ने दें। हम सब इन सब से मुकाबला करना चाहते हैं। अब ये सुनकर के यहाँ पे एक साइड 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करते हैं और वहीं पे दूसरी साइड फॉरेन रैलम के भी कल्टीवेटर अपने ऑरा प्रेशर को रिलीज करके चिल्लाते हुए कहते हैं कि इन सभी लोगों का ग्रेट टावर रैलम पूरी तरीके से इनकम्प्लीट है। इनके पास भले ही लेजेंडरी इमॉर्टल सीड होगी, मगर फिर भी ये हमारा मुकाबला नहीं कर सकते हैं। इन सभी 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स की औकात हमारे सामने कुछ भी नहीं है। तभी वहाँ पे वूरेन कहता है कि जब दोनों ही साइड के पावरफुल यंग वॉरियर्स आपस में फाइट करना चाहते हैं, तो फिर क्यों ना हम पास्ट के बैटल की ही तरह यहाँ पे एक बैटल को ऑर्गेनाइज करा दें। बिल्कुल यहाँ पे अपने एंसेस्टर के ही एग्जाम्पल को फॉलो करते हुए, बिल्कुल उसी पावरफुल ट्रेजर का इस्तेमाल करते हुए जिसका नाम इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट है, जो कि अपने आप ही कल्टीवेटर्स को सेलेक्ट करता है और फिर उस इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट की बैटल फील्ड के अंदर लाइफ एंड डेथ बैटल स्टार्ट हो जाती है। जब तक एक की मौत ना हो जाए तब तक कोई एक विजेता नहीं होता है। अभी ये सुन करके वहाँ पे शी-हाओ कहता है कि आखिर ये इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट है क्या चीज़। अब यहाँ पे शी-हाओ को समझ में नहीं आ रहा होता है कि आखिर ये किस तरीके की बैटल फील्ड है। तभी ग्रेट एल्डर कहते हैं कि पास्ट में सेम इसी पैटर्न को फॉरेन रैलम के कल्टीवेटर्स ने हमारे अगेंस्ट इस्तेमाल किया था और हमारे रैलम के ग्रेटेस्ट वॉरियर इसी बैटल में हिस्सा लिए थे। और जैसे ही वो लोग इस इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट के अंदर एंटर करते थे, फाइट तब तक होती थी जब तक उनमें से कोई मर ना जाए, बल्कि यहाँ पे पूरे ही आसमान से खून की बारिश होती थी। हर तरफ सिर्फ दहशत ही होती थी, क्योंकि ये जो बैटल फील्ड है वो असल में मौत का ही तो दूसरा नाम है। और ये बैटल बिल्कुल एक जुए की तरह है, कोई एक ही क्लैन जीतेगा और इसमें सरवाइव कर पाना इम्पॉसिबल है। तभी वहाँ पे वोरेन कहता है कि ऐसा मुझे क्यों लग रहा है कि तुम लोग ड्यूअल बैटल में डर चुके हो, कहीं ऐसा तो नहीं तुम्हारे यंग जीनियस की पैंट गीली हो चुकी है। वो लोग अब हमारे साथ लड़ना ही नहीं चाहते हैं लाइफ एंड डेथ बैटल को। अब ये सुन करके वहाँ पे ग्रेट एल्डर तो कुछ नहीं बोलते हैं, मगर डिवाइन एकेडमी के एल्डर कहते हैं कि जहन्नुम में जाए तुम्हारा डर और जहन्नुम में जाओ तुम जैसे बुज़दिल लोग। अगर हम इस बैटल में मरेंगे तो यकीनन ये हमारे लिए गर्व की बात होगी। तभी वहाँ पे इमॉर्टल एकेडमी के भी एल्डर कहते हैं कि मैं भी यहाँ पे इस ट्रायल के लिए एग्री हूँ, क्योंकि हम लोगों ने ऑलरेडी एंशियंट सीड को कई हजार सालों से स्टडी किया है, उसे हमसे बेहतर कोई नहीं जानता है। इसलिए अब वक्त आ चुका है अपनी ट्रू पावर को शो करने का। इसलिए यहाँ पे सभी लोग तैयार हो जाओ। हम सभी को मिल करके इस बैटल फील्ड के अंदर एंटर करके इन सब की ईंट से ईंट बजा देनी है। इनकी औकात हमें इन्हें यहीं पे दिखा देनी है। अब ये सुन करके रैबिट गर्ल कहती है कि बिल्कुल हमारे 9 हेवन 10 अर्थ के कल्टीवेटर्स इन सब की बम पे लात मार करके बैटल फील्ड से उठा करके बाहर फेंकेंगे। इनकी औकात हम सब के सामने कुछ भी नहीं है। मगर तभी वूरेन अपनी पावर को रिलीज करता है और अपने भाइयों के साथ मिल करके वहाँ पे इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटल फील्ड को समन करने लगता है। और तभी हम वहाँ पे शैडो नाइट को देखते हैं, जो कि कहता है कि यकीनन ये दिन मेरी ज़िंदगी का सबसे बेहतरीन दिन है। मैंने सुना था पास्ट में एंशिएंट इमॉर्टल एरा में ये इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटल फील्ड अपीयर हुआ था,
जिसके अंदर इस 9 हेवन 10 अर्थ के कई सारे पावरफुल कल्टीवेटर्स ने हिस्सा लिया था और हमारे भी कई सारे लेजेंडरी फिगर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया था और हमारे लोगों ने इन सब को धूल चढ़ा दी थी। इनफैक्ट इनके रैलम का तो इमॉर्टल किंग वो भी यहाँ पे मारा गया था और अपने साथियों के कंधे पे लद के इस इमॉर्टल टर्टल शेल फ्रेगमेंट बैटल फील्ड के अंदर से किया था। तभी हम वहाँ पे देखते हैं कि एक जाइंट सा फिगर अपीयर होता है और वो अपने हाथ के अंदर से असल में इमॉर्टल टर्टल शेल को छोड़ता है, जो कि यहाँ पे खुद से ही टाइम एंड स्पेस की बाउंड्री को क्रॉस करके पहुंचा था। तभी हम देखते हैं कि उस शेल के अंदर से दो एनर्जी बाहर निकलती है। पहली तो जाकर के सीधा ही जुआन कुन के अंदर समा जाती है और दूसरी उस शैडो नाइट के अंदर। तभी वो शैडो नाइट कहता है कि अब वक्त आ चुका है कि उस ट्रू इमॉर्टल के सक्सेसर्स को अब हम लोग अपने पैरों तले दबोच के उनकी जान लें, जैसा कि हमारे एंसेस्टर्स ने किया था। ये कहने के साथ वो अपने साथियों से कहता है कि ज़रा ध्यान से देखना कि आखिर मैं इस बंदे के सीने को चीर करके इसकी इमॉर्टल सीड को कैसे बाहर निकालता हूँ। और वहीं पे हम मिस यिंग को देखते हैं, जो कि जुआन कुन को देख के कहती हैं कि इस बेवकूफ़ के पास तो इमॉर्टल सीड भी नहीं है, आखिर ये कैसे इस फाइट को लड़ेगा। वो यहाँ पे एकदम घबरा जाती है क्योंकि यहाँ पे मिस यिंग और जुआन कुन वो दोनों ही एक दूसरे को जो पसंद करते थे। मगर तभी वहाँ पे जुआन कुन अपने साथियों को देख के कहता है कि दोस्तों मेरा हौसला बढ़ाओ, मैं यकीनन इस फाइट को जीत के आऊँगा। ये कहने के साथ वो मिस यिंग को देखता है। तभी मिस यिंग कहती हैं कि बेवकूफ़ कहीं के, कुछ भी हो जाए इस फाइट में जीत के आना और अपना ख्याल रखना। तभी वहाँ पे जुआन कुन कहता है कि बिल्कुल मैं अपना ख्याल रखूँगा। ये कहने के साथ वो मुस्कुराते हुए सामने की ओर देखता है और अपनी पावर को अनलेश करता है। मिस यिंग की धड़कनें बढ़ जाती हैं और तभी जुआन कुन एक लंबी छलांग आसमान में लगाता है और अपनी पावर को अनलेश करके कहता है कि मैं हूँ जुआन कुन ध्यानशन एकेडमी से और मैंने 3 इमॉर्टल क्यूआई को कल्टीवेट किया है। अब यहाँ पे ये लोग उस टर्टल बैटल फील्ड के अंदर आ चुके थे, जहाँ पे जुआन कुन अपनी पावर को अनलेश करके तुरंत ही वहाँ पे जाइंट सॉर्ड्स को समन करता है। इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर ये देख करके कहते हैं कि जुआन कुन ने तो अचीव कर लिया इस बैटल के ही दौरान एनलाइटमेंट को, बहुत खूब। तभी हम देखते हैं कि जुआन कुन जो कि अपनी हैंड साइन बना करके काफ़ी सारी जाइंट सॉर्ड्स को समन कर चुका था और वो सीधे ही उस शैडो नाइट से कहता है कि तैयार हो जाओ मरने के लिए। ये कहने के साथ वो सीधे ही उस शैडो नाइट के ऊपर अपनी सॉर्ड से अटैक कर देता है। यहाँ पे उन सारी ही जाइंट सॉर्ड्स को अपनी तरफ आता हुआ देख करके शैडो नाइट मुस्कुराता है और हैंड साइन बना करके मल्टीपल स्नेक से उन सारी ही सॉर्ड्स के ऊपर अटैक कर देता है। उन सारी ही सॉर्ड्स से बड़े ये स्नेक्स होते हैं, जो कि सीधा ही जा करके जुआन कुन की जाइंट सॉर्ड को हिट करते हैं और एक ही हिट में उस सॉर्ड के चिथड़े उड़ा देते हैं। एक ब्लास्ट के साथ जुआन कुन आसमान से सीधा ही ज़मीन पे आकर के धमाक से गिरता है और उसके मुंह से सिर्फ एक ही बात निकलती है कि आखिर ये कैसे हो सकता है, इसने मेरे अटैक को कैसे डिस्ट्रॉय कर दिया। तभी जुआन कुन बड़ी ही मुश्किल से उठता है, उसकी पूरी हालत ख़राब होती है पर फिर भी वो वहाँ पे खुद को हील करता है और फिर से प्रिपेयर हो जाता है उस शैडो नाइट से फाइट करने के लिए, जहाँ पे जुआन कुन फिर से अपने दोनों ही 4 आर्म्स के अंदर पावर को इकट्ठा करता है और एक लंबी छलांग लगाता है सीधा आसमान में जा करके अपनी पावर को दोबारा अनलेश करता है और 2 जाइंट स्पिरिचुअल हैंड को समन करता है और उन दोनों ही हैंड से सीधा ही उस शैडो नाइट के ऊपर अटैक करता है। शैडो नाइट अपने टेल को बड़ा करता है और सीधा ही जुआन कुन के ऊपर खींच के अटैक करता है और इन दोनों का ही अटैक आपस में टकराता है, जिसकी वजह से जुआन कुन छटक करके पीछे चला जाता है। तभी शैडो नाइट उस धुएं के बीच में से उड़ते हुए आता है और सीधा ही जुआन कुन के ऊपर अपनी कटीली टेल से अटैक कर देता है। एक ही अटैक में जुआन कुन के चेस्ट के ऊपर गड्ढा बन जाता है और वो तुरंत ज़मीन पे आकर के फिर से गिरता है। उसकी हालत अब बस से बदतर हो चुकी थी। ये देख करके जुआन कुन के साथ ही एकदम घबरा जाते हैं, उनकी आंखें नम हो जाती हैं। वहीं पे हम इमॉर्टल एकेडमी के एल्डर को देखते हैं, जो कि उस शैडो नाइट को देख के कहते हैं कि इसने यहाँ पे अपनी बॉडी के चारों ही तरफ एक मिस्टीरियस सा ऑरा बना के रखा है, जो कि बिल्कुल इक्वल है
इमॉर्टल सीड से, और यही रीज़न है कि जुआन कुन का कोई भी अटैक इस शैडो नाइट के ऊपर हिट नहीं कर रहा है और ना ही उसे इंजर्ड कर रहा है। तभी हम वहाँ पे जुआन कुन को देखते हैं जो कि अपने आप को बड़ी मुश्किल से क्योर करता है और फिर से अपनी पावर को अनलेश करके अपने डिवाइन वेपन को समन कर लेता है और सीधा ही अपनी पावर को अनलेश करके उस पावरफुल शैडो नाइट के ऊपर अटैक करने के लिए चला जाता है। मगर तभी वो शैडो नाइट सरपेंट यक्षा एब्सोल्यूट आइज पाम स्नेक अटैक कर देता है, जहाँ पे एक जाइंट सा स्नेक सीधे ही जुआन कुन की तरफ बढ़ने लगता है। जुआन कुन उस जाइंट से स्नेक के सामने सिर्फ एक छोटा सा बच्चा नजर आ रहा होता है। ये देख करके वहाँ पे नीचे खड़े हुए जुआन कुन के सारे ही साथी एकदम घबरा जाते हैं, जहाँ पे वो स्नेक सीधे ही जुआन कुन को निगल जाता है और उसे अपने दांतों में फंसा करके सीधा ही ज़मीन पे दे मारता है। एक ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से सारी ही चीज़ें एकदम हिल जाती हैं और हम जुआन कुन को देखते हैं, जहाँ पे उस स्नेक ने उसके कंधे के ऊपर काफ़ी बड़ा घाव बना दिया था। जुआन कुन बड़ी ही मुश्किल से अब खुद को संभालता है, मगर यहाँ पे उसके पास इतनी हिम्मत नहीं होती है कि वो खुद की बॉडी को स्टेबल करके सही ढंग से खड़ा हो पाए। मगर तभी वहाँ पे शैडो नाइट हंसते हुए कहता है कि अब मरने के लिए बच्चे तू तैयार हो जा। ये कहने के साथ वो अपने मल्टीपल पोर्टल्स को समन करता है और 10,000 स्नेक शॉट्स को अपीयर करके सीधा ही जुआन कुन के ऊपर अटैक कर देता है। यहाँ पे जुआन कुन जो कि खुद हद से ज़्यादा घायल हो चुका था, उसके सामने वो सारी ही शॉट्स आ रही होती हैं। यहाँ पे जुआन कुन के मुंह से खून निकल रहा होता है और वो खून रुकने का नाम ही नहीं ले रहा होता है। वो बेचारा खुद को संभालते हुए बड़ी ही मुश्किल से अपनी आंखों को सही ढंग से खोलता ही है। वो देखता है कि उसके सामने कई सारी शॉट्स ऑलरेडी आके गिर चुकी हैं, जो कि सीधा ही आकर के उसे हिट करती हैं और एक ब्लास्ट के साथ पूरा ही अरीना दहल जाता है। अब इस ब्लास्ट को देख करके मिस यिंग एकदम घबराते हुए जुआन कुन की ही तरफ देखने लगती हैं कि आखिर वो ठीक तो है ना, कहीं उसे कुछ होना क्या हो। और तभी हम देखते हैं कि धुआं हटता है, जुआन कुन खड़ा होता है, मगर उसके चेहरे का मांस फट चुका था और वो अपनी कपकपाती हुई आंखों से मिस यिंग को देख रहा होता है, जहाँ पे हमें जुआन कुन की आंखों में साफ साफ मौत का खौफ नज़र आ रहा होता है। उसकी आंखें कपकपा रही होती हैं, मगर तभी वहाँ पे शैडो नाइट उसके पीछे से ही अपनी टेल से अटैक करके अपने टेल को जुआन कुन की बॉडी के आर पार कर देता है। जुआन कुन की वहाँ पे चीख निकलती है, यहाँ पे उसकी आंखें बंद होती, वो आखिरी बार अपने साथियों को याद करता है और तभी वो शैडो नाइट अपने टेल को काफ़ी तेज़ी से जुआन कुन की बॉडी के और भी अंदर घुसेड़ देता है और एक ही बार में अपने टेल को बहुत ही तेज़ी से बाहर की तरफ खींचता है। ये इतनी तेज़ी से उसने खींचा था कि जुआन कुन की जो बॉडी थी वो दो पार्ट में फट जाती है और सीधा ही ज़मीन में आकर के गिरती है। अब ये देख करके वहाँ पे यिंग के होश उड़ जाते हैं, वो पूरा ही काँप जाती है और वो चिल्लाते हुए कहती है कि जुआन कुन, ये क्या हो गया। वहीं पे हम उस शैडो नाइट को देखते हैं जो कि जुआन कुन की सोल तक को डिस्ट्रॉय कर देता है उन सभी लोगों के सामने कि दोबारा जुआन कुन इस दुनिया में पैदा ही ना हो सके, वो रीइंकार्नेट ही ना हो सके। ये सब देख करके जुआन कुन के सारे ही साथी 9 हेवन 10 अर्थ के सारे ही कल्टीवेटर एकदम काँप जाते हैं, जहाँ पे शी-हाओ का थर्ड ब्रदर कहता है कि आखिर ये लोग कितने ज़्यादा निर्दयी हैं, ये लोग तो हमें ह्यूमन भी नहीं समझते हैं। ये कहने के साथ वो काफ़ी ज़्यादा गुस्सा रहा होता है और इसी शानदार एपिसोड के साथ और इसी शानदार सी फाइट के साथ ये शानदार सा एपिसोड भी यहाँ पे ख़त्म होता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें और जल्दी से जल्दी 2K लाइक को कंप्लीट कर दें। इसका नेक्स्ट एपिसोड बहुत ही जल्दी अपलोड हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।